Hello student, good morning. Today I will teach you chapter number 1 rational number. Okay, rational number. 7th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जैसे 0 1 2 3 4 so on. It is called the whole number. Okay. इसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 4 सो ऑन। ओके, इसके बाद इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? व्हेन वी कैन राइट p अपॉन q फॉर इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। बट q नॉट इक्वल 0। अब अगर q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड नोमरेटर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड द डोमिनेटर। डोमिनेटर जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ओके, रेशनल नंबर हो गया आपका। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर। नेचुरल 4 प्रॉपर्टी 4 types. I will explain 4 types. First type, closure property. Second, commutative property. Third, associative property. And fourth, distributive property. Okay. अब ये जो 4 प्रॉपर्टी में क्या रेशनल नंबर एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके बारे में बताया जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है? पहले एडिशन जो है क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। ए अपॉन बी प्लस बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल है, क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है। आइए बात करते हैं। चलिए, एक ही जगह कुछ भी रख सकते हैं हम। 5 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। जो डोमिनेटर है हम इक्वल लेते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर डोमिनेटर हम इक्वल लेते हैं ना, तो आसानी से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना हो आसानी से करते हैं। ओके, फिर ये आया 2 और ये 5 प्लस 3 इक्वल 8 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आया 4। तो इट्स क्या है? रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि ये जो एडिंग है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉलो करिए। नंबर 2, सेकेंड नंबर है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है? ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। ओके, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये बात करते हैं। ए की जगह 5 अपॉन 3 और कुछ भी एक राइट कर सकते हैं 3 अपॉन। ओके, तो ये 3 इक्वल हो गया आपका 5 माइनस 7 इक्वल 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 2 अपॉन 3। ये भी क्या है? इट्स रेशनल नंबर। ओके, ये भी रेशनल नंबर हुआ। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिंग और सब्ट्रैक्शन जो है ये रेशनल नंबर फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी। ओके, एक ही जगह कुछ मान लेते हैं 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। तो इट्स क्या है? आपका क्या है? ये रेशनल नंबर है। ओके, इट्स रेशनल नंबर। 4 है डिवाइड। क्या डिवाइड में, डिवीजन में भी क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं? 1 अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। ओके, इक्वल रखते हैं आप
5/3 डिवाइडेड बाई 5/2, 5/3 मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 2/5, 5 से कट गया, 2/3, इट्स रेशनल नंबर. ओके, तो टुडे I taught you that rational number, what is the means of the rational number? Rational number, when we can write p upon q, it is called the rational number. Okay, whole number क्या होता है? जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on, it is called the whole number. And natural number 1, 2, 3, 4, it is called the natural number. Okay, property जो होती है, there are 4 types of the property: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐड एप्लीकेबल है या नहीं है? तो एप्लीकेबल है. सब्ट्रैक्शन में है या नहीं है? और मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं है? और डिवीजन में है या नहीं है? ओके, अब सेकंड नंबर हम चलते हैं. सेकेंड नंबर आपको हम टीच करते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. ओके, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी वही बताना है क्या ऐड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है. बस इस चीज को आपको फॉलो करना है. चलिए आइए देखते हैं सेकेंड नंबर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. ओके, आइए फर्स्ट ए ऐड में करना है आपको. ऐड में a/b प्लस c/d इक्वल होगा c/d प्लस a/b. कॉमन सेंस की बात है, प्लस में सेम रखने पे डिजिट सेम हो जाता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए 5/3 प्लस 2/3 इक्वल 2/3 प्लस 5/3. इन दोनों को होमवर्क रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम हो नहीं, ये आपको बताना है. ओके, सेकंड नंबर ये क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या है? a प्लस बी माइनस c/d इक्वल होगा या नहीं होगा? c/d माइनस a/b. ये आपको बताना है सॉल्व करके. कोई भी डिजिट आप रख सकते हैं, जो a/d की तरफ रखेंगे वही सेम रखेंगे. आपको बताना है कि एडिशन में क्या ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो एप्लीकेबल है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन में है या नहीं है. इसके बाद आपका चलेगा मल्टीप्लिकेशन में a/b मल्टीप्लाई c/d इक्वल है c/d मल्टीप्लाई a/b. ठीक है, ये बताना है आपको. अगर दोनों का कोई वैल्यू को काउंट कर लीजिएगा, अगर सेम हो तो यस लिखिएगा, नहीं तो नो लिखिएगा. थर्ड होता है डिवीजन में क्या होगा? a/b डिवाइडेड बाई c/d इक्वल c/d डिवाइडेड बाई a/b. एक मैं ये सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा हो सकता है नहीं है. जैसे 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल c/, तो 3/2 मल्टीप्लाई 5/2 कहते हैं. 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4. क्या ये दोनों हैं? ये है, देखिए इक्वल है. तो इट्स रेशनल नंबर. ओके, रेशनल नंबर, इट्स एप्लीकेबल. ये एप्लीकेबल है. ओके, बस. और नेक्स्ट डे आई विल टीच यू 2 प्रॉपर्टी हो गया है, तीसरा पढ़ाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, बाय.